हेलो एवरीवन, क्लास 8 में आपका चैप्टर 4 आइडेंटिटी समस्याएं चल रहा था, जिसमें हम 4C तक आप कंप्लीट करवा चुके थे। आज हम दक्षता अभ्यास 4 देखेंगे, है ना। तो इस दक्षता अभ्यास में आपका मिसलिनियस ही रहता है, जो पुराने चैप्टर में आप करके आए हो वही सब रहेगा। तो यहाँ पे दक्षता अभ्यास हम आज देखते हैं। है ना, ये देखिए, दक्षता अभ्यास से पहले आप कुछ या प्रसार कीजिए x + 2y + 3z का होल स्क्वायर। तो आपको इसको a + b + c का होल स्क्वायर से आपको प्रसार कर देना है। ठीक है, यहाँ पे बस उसमें केवल फार्मूले आपको ओपन करना है, वो आप कर चुके हो, पहले करिएगा खुद से। यहाँ पे देखिए, दक्षता अभ्यास का पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, इसमें 4 पार्ट हैं। पहले का पहला ये है 997 का होल क्यूब, है ना, क्यूब है, पावर 3 है ना, पावर 3। अब इसमें देखिए हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, हम एक पार्ट बताएंगे, बाकी इसी तरह आपको करना है। क्या करेंगे, इसमें हम 997 को हम लिख क्या सकते हैं, 1000 - 3, है ना। 1000 में से 3 ही तो कम है, 1000 - 3 का होल क्यूब। 1000 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 997। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको प्रसार कर देंगे किस फार्मूले से, a - b के होल क्यूब वाले फार्मूले से। ठीक है ना, क्या होता है इसका फार्मूला, a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। ठीक है, यही हमें करना है। तो चलिए यहाँ पे हम ओपन करते हैं, 1000 माइनस इसका क्यूब -3 का क्यूब -3 × 1000 × 3 यहाँ पे a बराबर 1000 था, b बराबर 3 था। 1000 यानी a का क्यूब, 3 का क्यूब यानी b का क्यूब, 3ab। ठीक है ना, उसके बाद a - b, 1000 - 3। ठीक है ना, इसको आप अब सॉल्व करके चलते हैं। 1000 का पावर 3 करेंगे तो यहाँ पे पावर 3 का मतलब इसी को 3 बार इंटू करना। जब 3 बार हम इंटू करेंगे, 3 बार का हम इंटू करेंगे इसको 1000 को, है ना, तो ये क्या होगा, 1 और 3 3 6 3 9 0 आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये जितने भी जो 2 2 4 2 6 1 7 2 9 ये 0 आ जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप गुणा करके देख लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 3 का 9 3 27, 3 3 का 9 और 9 का 1000 से गुणा करोगे तो 9000 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे घटा ले, चाहे गुणा करके बाद में करें, वो आपकी इच्छा है। आप अगर इस फार्मूले से कर रहे हैं तो मत करिए, गुणा करके कर लीजिएगा, है ना। आप 997 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1000 या लिख दीजिए। ठीक है, चलिए कर दीजिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 997, यहाँ पे यही आ जाएगा आपका, है ना। आप अगर नहीं भी करते तो पहले आप इसका इससे इंटू करते, फिर आप इसका इससे इंटू करते, उस समय उस मतलब उस तरह से भी हो जाता। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -27, इसका इससे साथ इंटू करा दीजिए। तो देखिए 1 2 3 0 तो पहले लग गया, फिर 9 7 63, 6 बचा, 9 9 81 और 6 87, 8 बचा, 9 9 81 और 8 89। ठीक, इतना आ गया। अब देखिए माइनस वाले टर्म आपके ऐड हो जाएंगे, जितने भी माइनस वाले हैं उसको पहले ऐड कर लेते हैं। 1 2 3 ये लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -27 इसमें जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, -8 9 7 3 0 2 7। सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 3, 9 में से 2 आपका जाएगा, कितना बचेगा 7, फिर यहाँ पे 9, ठीक, फिर आपका बच्चा 9, 9 में से 3 गया 6, उसके बाद फिर 9 में से 7 गया 2, उसके बाद फिर 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 8 गया 1। अब देखिए 2 2 4 2 6 1 7, यानी 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ तो बाकी ये 2 टर्म और बचे हैं, वो आपका क्या है 9
और ये आपका 9। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वाले पार्ट 9 9 से आपके घट गए, बाकी आगे का 2 9 बच गया, वो मैंने लिख दिया, है ना। इसी तरह से आप बाकी को भी ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, पहले के आपको 4 पार्ट दिए थे, 997 997 का क्यूब, 10.5 का क्यूब, 501 का क्यूब और 9.5 का क्यूब। तो मैंने इसको आपको अभी कराया कि 1000 माइनस 3, इसको आप लिख सकते हो 500 प्लस 1 का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब लगा देना। इसको मैं लिख सकता हूँ 10.0 प्लस 0.5 का होल क्यूब, है ना। इसको लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 10.0 माइनस 0.5 का होल क्यूब, है ना। इसको आप अगर 0 दिक्कत कर रहा है तो इसको आप 10 प्लस 0.5 का होल क्यूब ले सकते हो। इसको आप 10 माइनस 0.5 का होल क्यूब ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 0 आने पे गुणा करने पे इस 0 को भी गुणा करोगे आप, इसीलिए मैंने वो 0 हटा दिया। आप केवल यहाँ 10 लेकर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं करा चुका हूँ, ये आप a प्लस बी के होल क्यूब से कर लेना है, ये भी आप a प्लस बी के होल क्यूब से हो जाएगा। एक मैं ये आपको बताता हूँ कैसे इसको करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं चौथा पार्ट इसका। नाइन 9.5 का होल क्यूब। देखिए सॉल्व करिए, 9.5 को क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 0.5 का होल क्यूब। आप 0.5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10.0 भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे करते हो, है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, इसके आगे 0 लगाना लगा दीजिए। 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, पहले a माइनस बी का होल क्यूब लगाते हैं, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, है ना। फिर ब्रैकेट में 10 माइनस 0.5, है ना। ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस, सॉरी ब्रैकेट में a माइनस बी, यही तो फॉर्मूला होता है। अब इसको हम करते हैं, 10 का क्यूब करोगे तो 1000 हो जाएगा, 10 को 3 बार गुणा करोगे, 0.5 को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 150 25 पंचे 125 यानी 0.125 माइनस 3 पचे 15 और 3 दाम 30 और 30 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 यानी क्या हो जाएगा 15.0, 0 यानी 150 होगा तो पॉइंट लगा, यहाँ पॉइंट लगा दिया, 5 3 15 धम्मा 150, एक अंक बाद पॉइंट लगा था तो यहाँ पे मैंने दशमलव लगा दिया। इसको आप घटा दो यहीं पे तो 9.5 हो गया। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, 1000 माइनस 0.125 माइनस, इसको इंटू करा देते हैं। तो यहाँ पे ये 0 का कोई मैटर नहीं है, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, तो ये हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, नहीं सीधे 15 से गुणा करते हैं। तो 15 पचे 75 बचा 7, 15 नौया 200, 15 नौया 135, 135 में अगर हम कितना बचा था 7, 135 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 135 और 5 140 और 2 142। ठीक है, ये आ गया और पॉइंट लगा था एक अंक पे, ये हम नहीं मानेंगे ना, इसका मतलब कुछ नहीं है। 15.0 को आप 15 केवल लिखोगे, ठीक है, 15 से मान करोगे। अब यहाँ पे 15 बचे 75, 15 9 135, 135 में आप 5 जोड़ो 7 जोड़ोगे तो 142 और एक अंक पर दशमलव था तो वो भी मैंने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, मार्कर वीक हो गया, यहाँ देखिए 1000 बड़ा बड़ा लिख रहे हैं कि आपको दिखे कि मार्कर थोड़ा कम दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको आप 0.5 पहले ही लिख दो, क्योंकि यहाँ पे तो पॉइंट के बाद कुछ, सॉरी पॉइंट के बाद ही है सारा।
यहाँ देखिए इसको हम कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे आपको जोड़ के दिखा देते हैं। 142.5 और यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 125 और यहाँ पे 0 था, ठीक है। ये आप इसको ऐसे ऐड करोगे, है ना। ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 2 हो गया, ये 5 1 6 हो गया, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 4, यहाँ 1, है ना। मार्कर चेंज करना पड़ा मुझे। यहाँ देखिए ये आप ऐड करोगे तो कितना आया था 142.625। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए पॉइंट बाद कुछ नहीं है ना, तो आप इसको क्या करोगे, पहले पॉइंट बाद बाकी चीज लेके आओगे। जैसे 1000 था ना, पॉइंट 1 2 3 0 लगा दीजिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट बोला था 625.241, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8। आपका आंसर क्या है, 8 5 7 3 857.375, मतलब क्या है 857.375। ये आपका दूसरे का आंसर हो गया, ठीक है ना। इसी तरह आप बाकी पार्ट इसके कर लीजिएगा। दोनों बात समझा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखते हैं दूसरे का पहला क्वेश्चन। ये आपको दिया है सरल कीजिए, है ना। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये x³ - y³ का मान निकालना है यदि x - y इतना xy 21 है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए x - y का क्यूब है, तो आपको तुरंत यहाँ पे दिख गया कि a - b का होल क्यूब लगा देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x - y का होल क्यूब लगाएंगे। क्या आ जाएगा, a³ यानी कि x³ - y³ - 3xy और ब्रैकेट में x - y, है ना। इसी में उठा के रख देंगे। x - y का मान कितना दिया हुआ है, 4, तो यहाँ पे मैंने 4 रख दिया, 4 की पावर 3। x³ - y³ ये तो आपको पता ही नहीं है, यही आपको निकालना है, तो इसको चुपचाप यहाँ बैठाए रखिए। 3 इंटू xy का मान कितना दिया है, 21, और x - y का मान 4 दिया हुआ है, रख दिया। 4 का क्यूब, है ना। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 चौक 16 चौके 64 इक्वल टू, इसको वैसे का वैसे ले लो जैसे कि है ये, इसको इंटू कीजिए। 3 एक 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 21 3 63 गुणे 4। आप एक साथ गुणा करके भी लिख सकते थे। इसको गुणा करते हैं, 4 3 12 के 2 हासिल आया 1, 4 6 24 और 1 25, ठीक है। 252 आ गया। अब दिस इम्प्लाइज 64, 252 इधर माइनस में, इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए इसको हम इस तरफ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं, है ना, क्योंकि इंटरचेंज कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। ये इसको जोड़ दीजिए, 4 और 2 6, 6 5 11, 2 और 1 3, 316, मतलब इसका मान क्या है आपका 216 आ गया, ठीक है ना। ठीक है, इसका दूसरा इसका ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आपका बस इसमें क्या किया है, यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे p कर दिया इसकी जगह पे, यहाँ पे y की जगह पे q कर दिया, और a प्लस b यानी कि p प्लस q का होल क्यूब निकालना, उसमें जो वैल्यू दिया वो आप रख देना। इसी तरह वो क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, इसका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट चलिए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दूसरे का थर्ड पार्ट जो है x³ + 9x² + 27x + 27, जहाँ पे x = 3 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है 3, है ना। तो यानी 3 का क्यूब प्लस 9 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 27 इंटू 3 और प्लस 27, है ना। यहाँ पे जहां जहां x हमको दिखा
वहाँ x की जगह पे वैसे का वैसे वैल्यू रख दिया, केवल x की जगह पे 3 रखा है, बाकी जिसके ऊपर क्यूब लगाया लगा दिया, जिसके ऊपर स्क्वायर लगाया लगा दिया, जिसके ऊपर 1 था वो भी कर दिया, और जिसके ऊपर नहीं था वो नहीं लगाया। ठीक है, केवल आपको x को चेंज करके 3 रखना था बस। यहाँ पे अब क्या किया मैंने, चेंज करके रख दिया। अब यहाँ पे 3 को 3 बार गुणा करोगे, 3 3 का 9 त्रिक 27 हो गया, प्लस 9 गुणे 3 त्रिक का 9 प्लस 27 यहाँ 81, या आप 3 से इसके इंटू कर दीजिए, 3 7 21 और 3 दूनी 6 2 8 प्लस 27, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको पहले गुणा कर लेते हैं साथ में, फिर जोड़ेंगे। 9 9 81 प्लस 81 प्लस 27। अब इन सबको एक साथ जोड़ लेते हैं, 7 और एक 8 और एक 9, 9 और 7 16 के 6, हासिल आया 1 2 8 2 10, 10 8 18, 18 2 20 और 1 हासिल 21, है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, 216। ठीक है, तो ये दूसरे का तीसरा पार्ट हो गया, है ना। चौथा पार्ट सेम टू सेम पहले और दूसरे के जैसा है, बस उसमें थोड़ा सा केवल x की जगह पे 4x लिख दिया या 5x लिख दिया, ऐसा तो चलिए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन भी। इसको उतार लीजिए। दूसरे का चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब का मान निकालना है यदि 4x माइनस 5z बराबर 16 और xz इक्वल टू 12 है ना। यहाँ पे देखिए सेम टू सेम पहले और दूसरे की तरह क्वेश्चन है, यानी देखा जाए तो पहले कहता है कि पहले मैं a माइनस बी का होल क्यूब लगाया था। तो चलिए इसको हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा क्या बता रहे हैं, पूरा ही बताएंगे आपको। अरे देखिए 64x क्यूब था, इसको हम क्या लिख दें, सिक्सटी फोर को लिखेंगे 4x का होल क्यूब, है ना। 4 चौक 16 चौके 64 होता है, और 64 इसको हमने होल क्यूब में बना लिया। इसको लिखेंगे 5z का होल क्यूब, या कुछ नहीं हटा दीजिए, ये सीधे आप क्या करिए, ये वाला पोर्शन है इसका होल क्यूब निकालिए, है ना। क्या हो जाएगा, 4x का क्यूब, a का क्यूब होता है ना, माइनस 5z का क्यूब, ये 5z है 2 मत समझिएगा। उसके बाद माइनस 3 इंटू 4x इंटू 5z, और ब्रैकेट में 4x माइनस 5z। ये हो गया, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, जो जो वैल्यू दी है उसको रखेंगे। 4x माइनस 5z की जगह पे क्या रखा है, 16, तो 16 का क्यूब इक्वल टू 4x क्यूब, और ये इसको आप ओपन कर दो तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64, x क्यूब, 5 का करोगे तो 125, 125 z क्यूब, माइनस 3 चौक 12 पंचे 60 x z, है ना। अब यहाँ पे देखिए x z आया ना, चलिए लिख लेते हैं ऐसे ही x z, और यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या दिया है, 16 दिया हुआ है, ठीक है ना। 4x माइनस 5z का नेक्स्ट देखते हैं। 16 को 3 बार गुणा करोगे तो 16 16 256, और 256 को फिर हम 16 से गुणा करेंगे तो 16 छक्का 96, 9 16 पंचे 80, 80 और 9 89, 8 बचा, 16 दूना 32 और 8 40, यानी 40 96 आया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4096 इक्वल टू 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब, यहाँ पे देखिए 60 हो गया आपका, गुणे x की जगह पे वैल्यू क्या दिया है, 12, है ना। और इसको ब्रैकेट हटा दो 16, कितने मैसेज आएंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए आप 496 आपका जो भी है ना, ये इसको इंटू करके इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज
दिस इम्प्लाइज लगाते चलिए कि जब एक इक्वल बीच में होता है तो उसके पहले दिस इम्प्लाइज लगाते हैं। 4096 इक्वल टू 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब, है ना। उसके बाद देखिए इसका हम गुणा करते हैं इसमें, तो 16 का 12 से कर दे, बाद में 60 से कर देंगे। 12 छंग 72 होता है, 72 के 2 7 है, 12 कम 12 और 7 19, ठीक है, 192 आ गया। फिर नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, 4096 इक्वल टू, ये जैसे वैसे लिखिए 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब माइनस, इसमें देखिए ये जीरो लग जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल आया 1 और 6 9 54 और 1 55, 6 कम 6 5 11, इतना आ गया। इसको इधर लगे जोड़ दीजिए। दिस इम्प्लाइज 4096, ये जुड़ जाएगा 11520, है ना, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब। यहाँ पे देखिए इसको आप जोड़ोगे, है ना, तो यहाँ पे देखिए 6 आपका हो जाएगा और 9 2 11 हासिल आए 1 5 और 1 6 4 1 5 और 1 का 1, ठीक है, बराबर किसका मान है 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब। इसी का मान तो निकालना था, इसका मान आ गया आपका, ठीक है। इसको देखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। देखिए यहाँ पे 3 से 9 तक के उत्तर में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प छांटना है ना। तो सही विकल्प छांटने के लिए देखिए क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 माइनस वाई का होल क्यूब, 1 माइनस वाई का होल क्यूब। यहाँ देखिए 1 माइनस वाई का क्यूब, यानी कि आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 का क्यूब माइनस वाई ए माइनस बी का होल क्यूब लगाना है, तो 1 का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू वाई और 1 माइनस वाई, ये आपके ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये 1 माइनस 1 की पावर 3 1 हो जाएगा, वाई क्यूब माइनस 3y हो जाएगा ये, और 1 माइनस वाई। तो देखिए ऐसा अगर आपको कुछ मिलता है एक्सरसाइज में तो आप उसी को क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे, यानी कि ये कौन सा पार्ट है, 1 माइनस वाई क्यूब माइनस 3y 1 माइनस वाई, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन पे क्या करना है, इसको टिक मार देना, ठीक। इसका चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 8 प्लस एक्स क्यूब का मान बताइए, 8 प्लस एक्स क्यूब का मान। तो देखिए ये आपका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे बता रहे हैं आपको, यहाँ देख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, इसमें होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो आपको यही वाला फॉर्मूले पे ओपन कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ये किस तरह आप लिख सकते हो, 2 का क्यूब प्लस x का क्यूब, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। उसके बाद आप क्या करोगे, 2 का क्यूब यानी कि ये एक ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर प्लस, या माइनस लगा दो पहले, माइनस ए बी यानी 2 इंटू एक्स प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर। इसको आगे भी सॉल्व कर लो, 2 प्लस एक्स, ये आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 2x और प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये ऑप्शन आप खोजिए अपनी बुक में, जो भी होगा 4 में से एक कोई होगा, 2 प्लस एक्स प्लस 4 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका, इसमें चौथे में सेकेंड ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो इस पे टिक लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 माइनस 27 पी क्यूब।
है ना। तो पांचवा क्वेश्चन आपका 1 माइनस 27p का केवल क्यूब, है ना ये। ठीक है, तो इसका आप क्या करोगे, इसको आप लिखोगे 1 क्यूब माइनस 3p का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ देखिए 3 त्रिका 9 27 होता है। इसमें आप क्या लगाओगे, इसमें ये वाला फॉर्म लगाओगे a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, ये होता है आपका एक ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है ना, a माइनस b, और दूसरे ब्रैकेट में सारे प्लस होते हैं, प्लस ए बी। ठीक, ये लगाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस 3p और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3p का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3p। आज का आ जाएगा 1 माइनस 3p। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और p स्क्वायर प्लस 3p बन जाए 3p। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब पांचवें में देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो पांचवें में 1 माइनस 3p और बाकी अंदर सारे प्लस, यानी इसमें पहला वाला ऑप्शन आपका सही है पांचवे का। ये पहले वाले ऑप्शन पे आप क्या करोगे, टिक लगा दोगे। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 प्लस एक्स का होल क्यूब। तो ये तो आप बहुत सारे किए हो, ऐसे ही करना है, 2 प्लस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा a का क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स, 3a भी हो गया। ठीक है ना, उसके बाद 2 प्लस एक्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 2 टू जा 4 टू जा 8 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 टू जा 6 एक्स और ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स। आप देख लीजिए इस तरह के ऑप्शन आते हैं, तो इस तरह बनना, अगर इस तरह ऑप्शन नहीं दिया है तो आप इसको अंदर इंटू करा देना। पहले हम देख लेते 8 प्लस एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स और ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स, यानी कि इसका तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, 6 का भी तीसरा सही है। ठीक है ना, ये। उसके बाद हम नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 प्लस 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। 7 क्वेश्चन आपका कह रहा है 1 प्लस 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, वाई का होल स्क्वायर। ये सातवां क्वेश्चन आपका है 1 प्लस 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलेंगे तभी आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस और प्लस 2ca, ये लेना है आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 2x प्लस 2 इंटू 2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1, ये फॉर्मूला हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए क्या होगा, ए 1 स्क्वायर तो 1 प्लस 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4x प्लस 2 टू जा 4y 4xy प्लस 2y। अब देखिए इस तरह का ऑप्शन में कोई दिया हो तो 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4xy प्लस 2y, यानी इसमें आपका पहला वाला ही क्वेश्चन, पहला वाला ऑप्शन ही सही है। तो 7 का फर्स्ट ही आपका क्या है, सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं 8वां क्वेश्चन। है ना, 8वां देखते हैं। 8वां क्या कह रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², ये आपको दिया गया है, ठीक है ना। अब पूछा कि किसका रूप है, तो चलिए देख लेते हैं किसका रूप है। हम इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं a³ प्लस b³ और यहाँ देखिए 3ab, तो इसमें से 3ab कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा a प्लस b, तो ये इसी का तो रूप है। तो आप देखिए यानी कि ये क्या आ गया a प्लस बी का होल क्यूब, दिस इम्प्लाइज ये वाला इसी का तो रूप है। तो ये जो जिस ऑप्शन में मिल जाए वही पे आप टिक लगा दो। तो a प्लस बी का होल क्यूब a³ प्लस b³ प्लस 3b प्लस ब्रैकेट में a प्लस, यानी कि इसमें भी आपका पहला वाला ये ऑप्शन सही है, ठीक है। नवा देख लेते हैं, लास्ट है ये। इसमें कह रहा है कि a माइनस बी का होल क्यूब का मान बताइए। तो ये तो फार्मूला ही होता है, आपको फार्मूला ही ओपन कर देना है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो a³ माइनस b³, जहाँ पे सारे माइनस हो वही होगा, यानी कि इसमें आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें आप क्या करो, नंबर में सेकंड ऑप्शन पे टिक लगा दो, ठीक है। इसमें फर्स्ट पे लगाना था, समझ गए। तो ये आपका 4 एक्सरसाइज समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट क्लास देखते हैं। धन्यवाद।